सोचिए, एक परफेक्ट छुट्टी चल रही है कैरिबियन में, और फिर अचानक वो ही छुट्टी एक ऐसे भयानक सपने में बदल जाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। ये कहानी है एक ऐसी ही परिवार की जिनका सुकून भरा समय जीने मरने की लड़ाई में तब्दील हो गया। तो चलिए इस डरावने मंजर में चलते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पूरी दुनिया बस उलट-पुलट होने वाली है। उन्हें इस सवाल का जवाब मिलने वाला था, पर शायद उस तरह से नहीं जैसा कोई भी चाहेगा। तो इस कहानी के किरदार हैं जूलिया, टॉम और उनके बच्चे कैसी और बेन। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। एक यॉट पर आराम से अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल बिता रहे थे। लेकिन जल्द ही अजीब और कह सकते हैं मनहूस घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो उनकी इस शांत छुट्टी को भंग कर देता है। सबसे पहले जूलिया को पानी में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, बस एक अनजान सा एहसास। पर फिर चीजें तेजी से बढ़ने लगती हैं, इतनी तेजी से कि कुछ ही घंटों के अंदर ये मामूली सी अजीब घटना एक ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में फैलने वाली तबाही का रूप ले लेती है। और फिर एक तेज कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है, एक ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं दे रही उन पर हमला करती है। सबकी नाक से खून बहने लगता है, उल्टियां आने लगती हैं। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे नेचर के सारे नियम, सारे लॉज उनके आसपास टूटकर बिखर रहे हैं। उसके बाद एक जबरदस्त तूफान आता है, और जब वो तूफान गुजर जाता है और सबकी आंख खुलती है तो वो एक ऐसी नई डरावनी सच्चाई का सामना करते हैं जिसे देखकर उनकी दुनिया के बारे में जो भी समझ थी वो हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सोचकर देखे वो शौक, समंदर बस गायब हो चुका था, पूरा का पूरा समंदर। उनकी यॉट अब एक सूखे बंजर समुद्री जमीन पर फंसी हुई थी, चारों तरफ बस एक सूखी खामोश दुनिया। तभी रेडियो पर एक आवाज आती है, एक सबमरीन कैप्टन जिसका नाम है नाउ, और वो जो बताता है उससे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि एक मैग्नेटिक पोल रिवर्सल हुआ है, यानी धरती के जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो पलट गए हैं। एक ऐसी तबाही वाली घटना जिसके कारण ये सब हुआ। और उसके पास एक और भी डरावनी चेतावनी है, समंदर लौट कर आएगा। नाउ उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स देता है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, उसकी सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। अब टॉम और जूलिया के पास कोई चारा नहीं बचता। उन्हें अपने बच्चों को बचाने के लिए उस सूखे समंदर के तल पर एक बेहद मुश्किल सफर पर निकलना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपना सफर शुरू करते हैं उन्हें एहसास होता है कि वो यहाँ अकेले नहीं हैं। पर अफसोस, किसी दूसरे जिंदा इंसान से उनकी जो पहली मुलाकात होती है वो दोस्ती भरी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा क्रूर होती है। एक सिंपल सी चीज जैसे किसी को पानी ऑफर करना, वो एक भयानक हादसे में बदल जाती है। एक लंगड़ाता हुआ आदमी जिसके हाथ में एक हार्पून है अचानक से हमला करता है और टॉम को मार डालता है। पल भर में सब खत्म। अब जूलिया बिल्कुल अकेली है और उस पर अपने बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी है। तो अब जूलिया एक विधवा भी है और एक माँ भी। उसके अंदर का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मतलब जिंदा रहने की जो चाह है वो जाग उठती है। वो उस आदमी का सामना करने जाती है जिसने अभी अभी उसके परिवार को बर्बाद किया, और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ बच्चों को अपनी माँ को बचाने के लिए खुद हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। कैसी फ्लेयर गन चला देती है और हमलावर और यॉट दोनों आग की लपटों में घिर जाते हैं। यॉट के फटने से ठीक पहले वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो उनका सफर आगे बढ़ता है और अब उनके सामने डर का एक नया ही चेहरा सामने आता है। पूरी जमीन समुद्री जीवों की लाशों और इंसानियत के पीछे छोड़े गए जहरीले कचरे से भरी पड़ी है। ये उस नई दुनिया की एक डरावनी तस्वीर है जिसमें उन्हें अब चलना है। ये एक तरह का कब्रिस्तान है जहां नेचर और सिविलाइजेशन यानी प्रकृति और इंसानी सभ्यता दोनों दफन है। चारों तरफ प्लास्टिक कचरे के ढेर, जहरीले केमिकल के तालाब और बड़े-बड़ी समुद्री जीवों की लाशें पड़ी हुई हैं। आखिरकार एक और भयानक टकराव के बाद इंसानी खतरा तो खत्म हो जाता है, लेकिन उस हमलावर के शरीर पर उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो एक नए खतरे की तरफ इशारा करता है, किसी अनजान जीव के काटने के निशान। सवाल ये है कि वहां और क्या-क्या छुपा हो सकता है।
वो एक कार्गो शिप पर पनाह लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां का क्रू उन्हें भगा देता है। पर फिर किस्मत का खेल देखिए। अचानक विशाल बड़े बड़े केकड़ों का एक झुंड उस कंटेनर पर हमला कर देता है और इस परिवार को छोड़कर अंदर मौजूद हर एक शख्स को मार डालता है। एक रेत के तूफान से बचने के बाद जूलिया फिर से नाव से कांटेक्ट करती है और जो खबर मिलती है वो बहुत डरावनी है। समंदर लौटने में अब दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। तो अब वक्त के खिलाफ एक असली रेस शुरू हो चुकी है। और ठीक तभी जब उन्हें सबमरीन दिखती है, एक लैंडस्लाइड मतलब जमीन खिसकने से उनका रास्ता बंद हो जाता है। जूलिया अपने बच्चों से अलग हो जाती है और अब उसके सामने एक ऐसा फैसला लेने का वक्त आ गया है जो लगभग नामुमकिन है। यहाँ वो एक माँ का सबसे बड़ा बलिदान देती है। वो टूटे हुए दिल से कैसी को ऑर्डर देती है कि बेन को लेकर आगे बढ़ें उसके बिना। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देती है। जब बच्चे वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि नाव बुरी तरह जख्मी है। पता चलता है कि उसने खुद को उन केकड़ों के हवाले कर दिया था। लेकिन उसके इस बलिदान का मतलब ये था कि अब सबमरीन में तीनों के लिए जगह बन गई थी। ये सुनते ही कैसी अपनी माँ को लेने के लिए वापस दौड़ पड़ती है। एक आखिरी बिल्कुल डेस्परेट कोशिश में परिवार फिर से एक हो जाता है। केसी की मदद से जख्मी जूलिया उस पत्थर की दीवार पर चढ़ जाती है। वो जल्दी से सबमरीन में घुसते हैं और ठीक उस पल हैच बंद कर देते हैं जब समंदर उनके ऊपर तूफान की तरह टूट पड़ता है। वो पानी के उस तबाही भरे वापसी से तो बच जाते हैं। लौटती हुई लहरें सबमरीन को इधर उधर बुरी तरह पटकती हैं। ये धरती के समुद्रों का एक नया बेहद भयानक और केओटिक जन्म था। उनका ये डरावना सफर तो खत्म हो गया, लेकिन एक नया चैप्टर अभी शुरू ही हो रहा है। वो सबमरीन से बाहर निकलते हैं तो खुद को एक डूबे हुए शहर के खंडरों में पाते हैं और उनके सामने अब एक नई जिंदगी शुरू करने का एक पहाड़ जैसा काम खड़ा है। वो दुनिया के खत्म होने से तो बच गए। सवाल ये है कि क्या वो अगली दुनिया की शुरुआत में सर्वाइव कर पाएंगे? पुरानी दुनिया की राख से बनी इस नई दुनिया में जिंदा रहना तो बस पहला कदम था। इसके आगे क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।